तो क्या राहुल गांधी के सपोर्ट और देश भर के शिक्षकों और छात्रों के समर्थन से अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए देश के युवा जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे? आखिर सत्ता, सरकार और पुलिस प्रशासन का मिशन क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है? मगर इस बीच में कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आवास के घेराव की कौन सी प्लानिंग तैयार की जिससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं? आखिर किस तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई सारे विश्वविद्यालयों ने, उनके प्रोफेसर्स और छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं का अपना समर्थन दिया और जंतर मंतर पहुंच करके एक हुंकार भरी, जिससे इस आंदोलन में और जान आ गई। दोस्तों, एक तरफ देश में युवाओं और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए सरकार नित नए तरीके अपना रही है, यहां तक कि अंधभक्त झुंड से हमले तक सिर फाड़े जा रहे। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ देश के युवाओं का जुड़ाव इस कदर बढ़ रहा है कि ऐसा लगने लगा कि सरकार को घुटनों पर आना ही पड़ेगा। जो धर्मेंद्र प्रधान युवाओं को, कॉकरोचों को आतंकी मानसिकता का बता रहे थे, दहशतगर्दों के बी टीम बता रहे थे, उन धर्मेंद्र प्रधान को अब माफी मांगनी पड़ रही है। और यही कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े युवा और देश के छात्रों, युवाओं की पहली जीत के तौर पर इसे पहला स्टेप माना जा रहा है। आगे आपको बताऊंगा कि कैसे। और वो धर्मेंद्र प्रधान जो देश के बड़े दरबारी मीडिया, जो कि अडानी के एक चैनल में उसके कॉकरोच से जुड़े हुए युवाओं को आतंकी बता रहे थे, आखिर कैसे वो घुटनों पर आए और कैसे उन्होंने अपने बयान पर खेद प्रकट कर माफी मांगी। मगर जिस तरीके से सरकार इस प्रदर्शन के 5वें दिन के बाद घबराई हुई देखी, क्योंकि जंतर मंतर पर आने वाले सभी लोगों के लिए जुनेद नाम के व्यक्ति ने जिस तरीके से खाने की थाली पहुंचाने का काम शुरू किया, जिस तरीके से युवाओं के साथ उनके पेरेंट्स आने लगे और जिस तरीके से अभिजीत उन जुनेद का शुक्रिया मंचों से करने लगे, महिलाएं आने लगी, छात्रों के पेरेंट्स आने लगे, उससे सरकार बौखलाकर प्रदर्शनकारियों पर अटैक कराने लगी। मगर तभी एक और कदम उठाया देश के उसी भविष्य ने जिन्हें सरकारी दरबारी गोदी दोखौड़ी का बता रहा था, ठीक वैसे ही जैसे बेरोजगार युवाओं को सीजीआई ने कॉकरोच कहकर अपने पद की गरिमा तोड़ी थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले शो में कि कैसे अभिनव सर जैसे शिक्षक हजारों छात्रों के साथ जंतर मंतर पहुंचे अभिजीत और युवाओं को ताकत देने और सरकार से लोहा लेने के लिए, उसी तरह दिल्ली की यूनिवर्सिटीज के छात्रों और प्रोफेसर ने जंतर मंतर पहुंचकर सरकार, पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजेंद्र सिंह चौहान, प्रोफेसर आदित्य, प्रोफेसर गोपाल प्रधान, प्रोफेसर आभा देव हबीब और प्रोफेसर नंदिता नारायण ने जंतर मंतर से अपनी हुंकार भरी। मगर असली खबर अब ये आ रही है कि अब जंतर मंतर पर तो प्रदर्शन चलेगा, मगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सरकारी बंगले का भी घेराव होगा। और यही वो बिंदु है जिससे बीजेपी सरकार, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि हमने और इन्होंने भी 2011 में देखा अन्ना आंदोलन का जमावड़ा। मैं आपको बताता हूं कि कैसे अब पीएम हाउस और शाह के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। मगर उससे पहले आपको बताऊं कि प्रोफेसरों, शिक्षकों और छात्रों ने जंतर मंतर से हुंकार क्या भरी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनकी मांगे हैं कि एनटीए को भंग कर नए सिरे से इसका गठन किया जाए। नीट परीक्षा के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय हो। प्रधानमंत्री देश में पेपर लीक जैसी घटनाओं को क्यों नहीं रोक सकते? नीट पेपर लीक और उसके बाद छात्रों द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदमों के लिए सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं, उनकी जवाबदेही लीजिए। प्रधानमंत्री एक मंत्री का इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे, जबकि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। सरकार ने अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया और बातचीत करने के बजाय उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा, ये बर्दाश्त के बाहर है। इससे पहले अभिनव सर ने भी जंतर मंतर पहुंच करके मोदी शाह को चेतावनी देते हुए क्या कहा था, सुन लीजिए। आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। ये डिजिटल इंडिया थी, आप पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे, ये डिजिटल इंडिया थी, ये हिस्सा नहीं था डिजिटल इंडिया का। और फिर आप कहते हैं आवाज क्यों उठती है? आप झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, इस देश का मीडिया उस झूठ को जस्टिफाई करता रहेगा और हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम देश प्रेमी हैं, बोलेंगे।
डंके की चोट पे बोलेंगे। असली देशभक्ति तो यही है, सवाल पूछना सत्ता से असली देशभक्ति है। वो लोग जो आज सवाल नहीं पूछ रहे गद्दार है वो देश। और इसी बीच में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार की समिति के सामने पेश होकर के पूछ लिया कि आखिर किस कानून के तहत हमारे एक्स अकाउंट को, ट्विटर अकाउंट को बंद किया गया। मुझे आदेश दिखाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मेटी की समिति के पास पहुंचकर जवाब मांगा, मगर वहां वो समिति खामोश रही। अभिजीत ने कहा कि उन्होंने समिति से बैन का आदेश और जिन पोस्ट पर आपत्ति है उन्हें दिखाने को कहा, लेकिन दोनों ही बातों से मना कर दिया गया। अभिजीत दीपके नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहते हैं, सब कुछ गोपनीय है तो फिर नीट का पेपर भी गोपनीय रखना चाहिए था। वो लीक क्यों हुआ? इन आत्महत्याओं को रोका जा सकता था। सरकार गोपनीयता के नाम पर जानकारी क्यों छुपा रही, जबकि प्रभावित पक्ष को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी मिलनी चाहिए? ये तानाशाही है। दरअसल दोस्तों, नीट पेपर लीक, सीबीएसई करप्शन, छात्रों के साथ दगा के खिलाफ देश भर में युवाओं के आक्रोश पर सरकार घबराई हुई थी। तभी उन्हें सीजीआई ने कॉकरोच बोल दिया और उसके बाद जब कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, करीब 23 मिलियन फॉलोअर्स एक झटके में इंस्टा पर इकट्ठा हो गए, तो घबराई सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट @CJP 2029 जिसे 16 मई को शुरू किया गया था, सिर्फ 4 दिन में देश भर के युवा उस अकाउंट के लाखों फॉलोअर हुए थे और तभी 4 दिन के बाद 21 मई को सरकार ने अकाउंट ब्लॉक करा दिया। इस बैन के खिलाफ अभिजीत दीपके ने 25 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने केंद्र और एक्स को नोटिस जारी किया, लेकिन तुरंत अकाउंट बहाल करने से कोर्ट ने इनकार किया। मगर इससे भी बड़ी बात यह कि दीपिके कहते हैं कि सरकार में बैठे लोग खुद धर्मेंद्र प्रधान हमें आतंकवादी कह रहे हैं। किसानों को आतंकवादी कहा, डॉक्टरों को आतंकवादी कहा, अब छात्रों को आतंकवादी कह रहे हैं। फिर इस देश में असली भारतीय कौन है? मोदी शाह को संबोधित करते हुए पूछ लिया। धर्मेंद्र प्रधान हमें आतंकवादी कहते हैं, लेकिन उनके हाथों पर 17 से ज्यादा छात्रों का खून है। कोई परिवार हमारे कारण बच्चा नहीं खोया, धर्मेंद्र प्रधान के कारण बच्चे जान दे रहे हैं। दरअसल इस हफ्ते एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों को लेकर के कहा था कि इनकी मानसिकता आतंकवादियों जैसी है, ये दहशतगर्दों की बी टीम है। बहरहाल अब कॉकरोच जनता पार्टी का मूल अकाउंट अभी भी ब्लॉक है। पार्टी कॉकरोच इस बैग के नाम से एक्स अकाउंट इंस्टाग्राम के जरिए सक्रिय है। कानूनी जानकारी से डिजिटल सेंसरशिप बताते हुए सरकार की तानाशाही बता रहे, जबकि अभिजीत दीपके और देश के युवा कह रहे हैं कि बिना कारण बताए किसी अकाउंट को ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में ये चलने नहीं दिया जाएगा। तो फिर दोस्तों, अब आने वाले दिनों में क्या आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने किस तौर पर अपने उस बयान को लेकर के खेत पर कट किया है? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। मैं छात्रों को, देश के युवाओं को आतंकवादी कह ही नहीं सकता हूं। ये तो ठीक वैसे ही सफाई है जैसे सीजीआई ने बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच जैसे शब्द का प्रयोग किया और बाद में कहा कि साहब हमारे बयान को तो अलग तरीके से पेश किया गया, मेरा मतलब वो नहीं था। वैसा ही पैटर्न धर्मेंद्र प्रधान अपना रहे हैं। मगर अब इन कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए देश के युवाओं का आक्रोश जिस अंदाज में बढ़ता जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री आवास और गृह मंत्री आवास का घेराव करने की भी तैयारी है, क्योंकि चाबी वही है दरअसल जिससे ताला खुला है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।